और अब बात डिस्को किंग की, जो हमारे बीच नहीं रहे। डिस्को किंग नहीं रहे। बप्पी लहरी ने मुंबई के क्रिटिक केयर अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 69 बरस के थे। बप्पी दा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला थे। 15 फरवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन घर में एक दिन बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने रात 11:45 पर आखिरी सांस ली। वो पिछले साल कोरोना से मुतासिर हुए थे, तब उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बप्पी दा के इंतकाल से बॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई है। रात को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी 9 बजे, और फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ 1 घंटे तक उनको रिवाइव किया। उसके बाद उनकी सांसें बंद हो गई। रात को 9:30 बजे 10 बजे के करीब क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में। आज बड़ा दुख हुआ जब ये खबर मिली कि बप्पी दा हमारे बीच में नहीं रहे। वी ग्रोन लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स। डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, हिम्मत वाला, शराबी, सत्य में जयते, जितनी भी उन्होंने फिल्में की है, बहुत ही अच्छा वो गाते भी थे। उनका कंपोजिशन भी बहुत अच्छा होता था और उनका योगदान हिंदी फिल्म में बहुत बहुत रहेगा। उनको डिस्को किंग भी कहा जाता था और मेरे ख्याल से जो उनके चाहने वाले हैं, जितने लोग भी हैं जो उनके गाने हमेशा सुनते हैं, चाहे शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, डिस्को हो, वो सब हम बप्पी दा को मिस करेंगे। एंड इट विल बी अ बिग लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल द म्यूजिक लवर्स। मैं चाहूंगा कि बप्पी दा का आत्मा का शांति कामना करते हुए बोधी, रेमा एंड बप्पा, तुम लोग अपने आप को संभालो। सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। आई डोंट नो, बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बहुत ही बड़ा खसारा, बहुत ही बड़ा नुकसान फिल्म इंडस्ट्री और ख़ास तौर से म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फिल्म जगत हो या फिर संगीत जगत हो, ये बड़ा चेहरा जो है एक बड़े नुकसान के तौर पर ही देखा जा रहा है। मैं आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो बिल्कुल मेरे पीछे देखिए, यही बप्पी दा का घर है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। सिक्योरिटी जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है, पुलिस के जवान भी तैनात है, प्राइवेट जो बाउंसर्स हैं उनको भी तैनात किया गया है, ताकि उनके जो चाहने वाले, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो मित्र हैं, अगर यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए आते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो डॉक्टरों से जिस तरह से हमारी सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीनों से लगातार बप्पी दा का इलाज जो है मुंबई के जुहू इलाके में स्थित क्रिटिक केयर इस अस्पताल में किया जा रहा था। सोमवार को जो है उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन कल देर रात अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में फिर ले जाया गया उन्हें। लेकिन अस्पताल में जब उनको पहुंचाया गया तो उनके चेस्ट में इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने 11:45 पर आखिरी सांस लिया। आप ये तस्वीरें देखें तो उनके जो चाहने वाले हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो मित्र हैं और संगीत जगत से जो जुड़े लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले अलका याग्निक यहाँ पर आकर गई हैं, जिन्होंने अंतिम दर्शन किए। साथ ही काजोल अपनी माँ के साथ यहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे फिल्मी सितारे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि बप्पी दा का जो एक जलवा था वो बॉलीवुड के किंग डॉन कहे जाते थे। एक तरह से उनका जो गाना था, मैं आपको बताऊं कि 500 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने कंपोज किए हैं और 5000 से ज़्यादा गाने कंपोज किए हैं और गाए भी हैं साथ ही में। तो ये अलग इनका तर्ज़ा। आप भी देखें तस्वीरें तो एक एक करके जो है फिल्म जगत हो या फिर गीतकार हो या फिर इनके चाहने वाले हो, रिश्तेदार हो, सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। अभी आप तस्वीरें देखें तो ये सिलसिला सुबह से चल रहा है और ये जानकारी परिवार की तरफ से दिया गया है कि बप्पी लहरी के जो बेटे हैं बप्पा लहरी, वो अमेरिका में हैं और वो आज रात को 2 बजे यहाँ मुंबई पहुँचेंगे अपने घर पे। और यही वजह है कि अंतिम विधि की जो प्रक्रिया है जो पूरी करनी है उसे कल अंजाम दिया जाएगा। जुहू में ही पवन हंस करके शमशान भूमि है जहाँ पर अंतिम विदाई जो है बप्पी लहरी को दी जाएगी। आप देखिए तस्वीरें तो यहाँ पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, उनके चाहने वाले आ रहे हैं, आम खास सभी पहुँच रहे हैं। पार्थिव शरीर को घर पे ही रखा गया है।
और इंतज़ार किया जा रहा है कि उनके जब बेटे आज रात को 2 बजे पहुँचेंगे तो कल किस तरह से, किस रास्ते से, कितनी संख्या में शमशान भूमि कितने लोगों को जाने की इजाज़त मुंबई पुलिस की तरफ से दी जाती है, क्योंकि कोविड का भी सिलसिला फ़िलहाल मुंबई और महाराष्ट्र में चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज शाम तक स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लता दी के जाने के बाद, बप्पी लहरी की देहांत के बाद फिल्म जगत और संगीत जगत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं डॉक्टर्स का क्या मानना है कि इतने कॉम्प्लिकेशंस जो चल रहे थे 1 महीने से, किस वजह से उनकी जो तबीयत है इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई? जी बिल्कुल, देखिए एक जिस अस्पताल जो जुहू में क्रिटिक केयर जो अस्पताल है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, तो वो एक स्पेशल जो डॉक्टरों की टीम है वो पिछले कई महीनों से जो लगातार बप्पी लहरी का इलाज कर रहे थे। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पिछले साल भी इनको कोरोना हो गया था, 1 महीना अस्पताल में रखा गया, उनको इलाज किया गया, उसके बाद उन्हें स्वस्थ करके घर भेजा गया। और अभी जिस तरह से मैंने कहा कि सोमवार यानी 2 दिन पहले उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। कई बार ये इनके घर से नज़दीक जो अस्पताल है यहाँ पर उन्हें भर्ती कराया गया और वही डॉक्टरों की टीम है जो लगातार उनको चेक करते थे, जो ट्रीटमेंट उनको दिलाते थे। तो डॉक्टरों का साफ तौर पर यही कहना था कि कल जब उन्हें इमरजेंसी में लेकर के अस्पताल पहुंचा गया तो उनके चेस्ट में जो इन्फेक्शन है काफ़ी फैल गया था, उनको तमाम बीमारियां थी और देखें तो उम्र कई अगर देखें तो 69 ईयर्स भी पूरे हो चुके थे। तो ऐसे में कल जिस तरह से इलाज की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, चेस्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया, जिसके चलते 11:45 पर उन्होंने आखिरी सांस अस्पताल में ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अब मुंबई में जो इलाके में जो उनका बंगला है वहाँ पर रखा गया है। जो उनके रिश्तेदार हैं सभी को इत्तला कर दिया गया है। जिस तरह से मैंने कहा कि उनके जो बेटे हैं वो अमेरिका में आज रात में 2 बजे यहाँ पर मुंबई पहुँच जाएंगे। तमाम जो इनके चाहने वाले हैं अब धीरे धीरे जो है घर पर पहुँच करके अंतिम दर्शन बप्पी लहरी के कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि कल जो है इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। पवन हंस शमशान भूमि जो जुहू इलाके में ही है, उनके घर से नज़दीक है, वहाँ पर जो है आखिरी विदाई और आखिरी जो रस्म है उसे पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं पंजाब के मशहूर अदाकार दीप सिद्धू की मंगल को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा कुंडली मानेसर यानी KMPL हाईवे के पास पेश आया। दीप सिद्धू अपने साथियों के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। दीप मरकजी सरकार के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आए थे। गुज़िश्ता साल 26 जनवरी को लाल किले में हुए तशद्दुद को लेकर भी उन्हें मुल्ज़िम बनाया गया था। इस केस में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी हुई थी। देखिए ट्रक वहाँ पे खड़ा हुआ था और पीछे से गाड़ी लगी है, ड्राइवर साइड गाड़ी लगी और मैं दीप सिद्धू की मौत हो गई। सर परिवार की तरफ से कौन आया? सर परिवार की तरफ से उसके बड़े भाई आए हैं, उनका बयान दिया। तो उनके साथी जो महिला दोस्त है उन्होंने कुछ कहा इस बारे में, कुछ बयान दिया है? वो अस्पताल में दाखिल हैं, चोटिल है, वो कहाँ पे उनके बयान लिए जाएंगे। नहीं, अभी बोर्ड से पोस्टमार्टम हम करवा रहे हैं, वीडियोग्राफी भी करवाएंगे उसकी। वो ट्राला खड़ा नहीं हुआ था, वो भी अपनी तरफ जा रहा था, उसने ब्रेक ले लिए और पीछे से जो गाड़ी आई थी इनकी स्कॉर्पियो, उसके ब्रेक नहीं लग पाए, इसलिए तो कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि कुछ इनके दोस्त नहीं, अभी तो तफ्तीश चल रही है हमारी। साजिश भी हो सकती है, कोई प्लानिंग नहीं, अभी हमारी तफ्तीश चल रही है। SP साहब भी अभी मौके पे गए हुए हैं, SHO साहब भी यही हैं, तफ्तीश चल रही है। मामला क्या दर्ज किया गया? अभी एक्सीडेंट डेथ का मामला दर्ज किया गया। ड्राइवर और ट्रक ट्राला के खिलाफ सर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ड्राइवर है क्या, उसको पकड़ लिया गया है या नहीं, अभी ड्राइवर को हमें नहीं पता। क्या सर आइडेंटिटी लोकेट कर रहे हैं? क्योंकि नंबर उसका बहुत क्लियर है, विजिबल हाँ है, जी, तो उसे हाँ जी। क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, वो आइडेंटिटी लोकेट कर रहे हैं, जिसका हमने नंबर ले लिया है साइबर सेल से, और अभी जल्द हमारी टीम में भी गई हुई है उसको नैप करने के लिए। जल्दी उसकी बात आई नहीं है अभी तक कि कोर्ट मॉनिटर्ड है। ठीक है, हमने FIR रजिस्टर एक्सीडेंट डेथ की हुई है, उसके बाद इन्वेस्टिगेट। जो वीडियोग्राफी हुई है वो भी पब्लिक की जानी चाहिए ताकि जो हमारे मन में शक है वो क्लियर हो सके। नॉर्मल एक्सीडेंट में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इंसिडेंट पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता है उस लोकेशन पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अगर आज गाड़ी उठाई गई है, क्या उसकी वीडियोग्राफी हुई है? अगर हुई है वो पब्लिक किया जाए। और विद इन फ्यू मिनट्स क्यों मतलब ऐसे गाड़ी उठाएगी? विद इन फ्यू मिनट्स ये एकदम इतनी जल्दी एक्शन क्यों हुआ? उस एक्शन की वजह से सभी के मन में शक है, वो शक क्लियर करना चाहिए।